किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात करें। अब इसका फर्स्ट टाइप देखो, किसी संख्या, जहां किसी संख्या शब्द का मतलब आ जाए वहां x ले सकते हैं, तो x का तिगुना। फिर आगे कह रहा है और 11 का योग, 11 का योग कितने के बराबर है? 32 के बराबर है। तो यानी वो संख्या, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x बराबर 32 माइनस 11, 3x बराबर 32 में से 11 गए, कितना रह गया? 21। x बराबर आ गया 7। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट था ऑप्शन के बेसिक तरीके से। अब है हम इसी सवाल को ऑप्शन से और ट्राई करते हैं। ऑप्शन में कहा है उसने किसी संख्या, मतलब ये जो ऑप्शन है वो किसी शब्द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी 5 वो संख्या है, 7 वो संख्या हो सकती है, 11 वो संख्या हो सकती है, 9 वो संख्या हो सकती है। अब कह रहा है किसी संख्या का तिगुना, यानी इसका तिगुना कितना हुआ? 15, इसका तिगुना कितना हुआ? 21, इसका तिगुना कितना हुआ? 33, इसका तिगुना कितना हुआ? 27, ठीक है। फिर कह रहा है 11 का योग, यानी इसमें 11 जोड़ा कितना आया? 26, इसमें 11 जोड़ा कितना आया? 33, ठीक है। वो कह रहा है कि कितना होना चाहिए, सॉरी 11 जोड़ा कितना आ गया? 32। वो कह रहा है कि इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 32। ये आपका आंसर आ गया। 32 किसका जोड़ बन रहा है? यानी 7 वाला ऑप्शन लेकर 32 जोड़ बन पा रहा है। हो गया क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें। इस तरह के क्वेश्चन आपके HTET PRT लेवल पे पीछे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये मत मानना कि भाई कोई आसान क्वेश्चन या कोई मुश्किल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो शायद मेरे से मिस हो गया हो, तो वो क्वेश्चन आप दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। अब देखो इस सवाल का जो बेसिक तरीका है वो काफ़ी बड़ा तरीका हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि क्या करना चाहिए। वह सबसे छोटी संख्या है, यानी कि इसमें आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। किन का एलसीएम लेना है? 12 का, 16 का, 24 का और 36 का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इनका एलसीएम लेने के बाद जो उसने शेष कहा है, जो भी शेष आएगा वो आपने उस एलसीएम में जोड़ देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका काम है ये, इससे आगे आपने खुद करना है। लेकिन इसी तरीके को अब मैं आपको दूसरे तरीके से ऑप्शन से बता रहा हूं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसने? पहला ऑप्शन है हमारा 144, दूसरा ऑप्शन है हमारा 151, तीसरा ऑप्शन है हमारा 165 और चौथा ऑप्शन है हमारा 168। अब ऑप्शन से भी बच्चों मैं इसको दो तरीके से आपको बताऊंगा कि दो तरीके से आप इस चीज को सोच सकते थे। पहला तरीका तो ये बता रहा हूं कि वो कह रहा था कि 7 शेष रहना चाहिए। शेष क्या चीज होती है? शेष होती है वो चीज जो किसी संख्या को भाग देने से रोकती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं 5 को 3 से भाग दे रहा हूं, ठीक है, 3 एकम 3, तो शेष कितना रहा? 2। यानी 2 वो है जिसने इसको पूरा पूरा भाग नहीं होने दिया, यानी कि इसमें से मैं ये 2 घटा लूं तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? ठीक है। अब यहां आप देखें कि इसमें से हम 7 माइनस कर लेते हैं। 144 में से 7 माइनस किया, कितना आ गया? 137। 151 में से 7 माइनस किया, कितना आ गया? 144। 165 में से 7 माइनस किया, कितना आ गया? 158। 168 में से 7 माइनस किया, कितना आ गया? 161। यानी कि अब ये भाग हो जानी चाहिए किन से? इनसे, यानी 12 से भाग हो जानी चाहिए, 16 से भाग हो जानी चाहिए, 24 से भाग हो जानी चाहिए और 36 से भाग हो जानी चाहिए। इन चारों से ये भाग हो जाने चाहिए, ठीक है। समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है जब आप करने बैठेंगे। अब 12 देखो, 12 के फैक्टर क्या है? 4 और 3। यह जानने के लिए मेरा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आप लेक्चर ध्यान से देखें, वहां आपको पता लग जाएगा ऐप पे, ठीक है। इसके फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, इसके नहीं करते हैं। इसके फैक्टर हो रहे हैं 9 गुणा 4, यानी हमने केवल ऐसी संख्या ढूंढ लानी है
जो 3 से 9 से और 4 से भाग हो जाए, यानी 9 से ही भाग हो जाए, क्योंकि वो 9 से भाग हो रही है तो सीधी सी बात है 3 से ही भाग हो रही है, और 4 से भाग हो जाए। तो 9 से भाग का रूल क्या है, अंकों का जोड़िए, आप सभी को पता है। तो देखो इनमें से 9 से भाग कौन सी हो रही है, 7 और 3 10 और 1 11, ये नहीं हो रही। 4 4 8 और 1 9, ये हो रही है। 8 5 13 और 1 14, ये नहीं हो रही। 6 और 1 7 और 1 8, ये नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ठहरेगा। हो गया क्लियर? ये आपका ऑप्शन से तरीका था। अब ऑप्शन से ही मैं इसी चीज को एक तरीके से और बता रहा हूं कि हो सकता है आपका माइंड दूसरी दिशा में चला जाए। तो ऑप्शन से ही हम एक टाइप और जनरेट कर सकते थे इसका। ये पेपर में बैठ के करने के तरीके हैं। ठीक है, पेपर को चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, मैं हर एग्जाम के प्रीवियस पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो देखना मेरे लेक्चर्स को। डीएसएसबी के एग्जाम भी, एचटेट के एग्जाम भी, एसएससी सीजीएल 10+2 लेवल के एग्जाम भी पेपर में कैसे किए जाते हैं बिना पेन कॉपी उठाए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां देखें अब ये तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को यहां लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज पेन की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए किसी भी सवाल को करने के लिए। अब देखें 144 ये हमारे ऑप्शन थे, 151 165 168। अब मैं 7 भी नहीं घटा रहा हूं, यानी 7 क्या है ये आपको पता है। 7 क्या है, 7 शेष है। अब शेष क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके हमने फैक्टर किए थे, इसमें मुझे सबसे अच्छा फैक्टर जो नजर आया वो 9 का नजर आया। यानी कि 9 का रूल क्या है, अंकों को जोड़ के देखना है। तो यहाँ 4 4 8 और 1 9, यानी इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 7 जो है वो शेष रहता है, तो ये नहीं हो सकता। 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि ये आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ 7 शेष ठहर रहा है। 6 और 5 11 और 1 12, 12 को 9 से भाग देंगे, यहाँ 3 शेष ठहर रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 6 14 और 1 15, 15 को 9 से भाग देंगे, 6 शेष ठहर रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। तो आपका आंसर कौन सा है, 151। यहां ये आंसर मैंने क्यों बोला था, एक्चुअल में आंसर क्या है 151। ठीक है, लेकिन वो यहां किसके थ्रू आया था, 144 के थ्रू। तो आंसर हमारा 151, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहां क्लियर हो गया, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। क्लियर? तो ऑप्शन को भी हम 2 रूपों में यहां इस सवाल के अंदर सोच सकते थे। ये बेसिक हमारा तरीका है, एलसीएम लेंगे और एलसीएम में जो शेष उसने दिया है वो 7 हम उसमें जोड़ देंगे। हो गई ये चीज क्लियर? ठीक है, तो ये ऑप्शन से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते थे। कोशिश किया करो कि हिट एंड ट्राई से आप मैथ को सोल्व करें, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है। मेरी गारंटी है हिट एंड ट्राई से 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13,824 का घनमूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, घनमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकालते हैं, अब वो चीज मैं नहीं बता रहा हूं। कैसे निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, वो चीज मैं नहीं बता रहा हूं। मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूं जो मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताई है, कि किसी भी संख्या का जो घनमूल होता है उसका यूनिट प्लेस, घन और घनमूल का यूनिट प्लेस हमेशा सेम होता है। 2 और 8, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, इनको छोड़ दें तो आप नोट करना 0 के घनमूल में 0 मिलेगा, 1 के घनमूल में 1 मिलेगा, 3 वाले में 7 मिलेगा, 4 वाले में 4 मिलेगा, 5 वाले में 5 मिलेगा, 6 वाले में 6 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 7 वाले में 3 मिलेगा, 8 वाले में 2 मिलेगा, 9 वाले में 9 मिलेगा। ठीक है, यदि आप यही चीज ध्यान कर लें, यही चीज आपको पता लग जाएगी कि यहाँ 4 है तो यूनिट प्लेस में 4 ही होना चाहिए। तो ये सवाल तो उसने बिल्कुल ही सिंपल बना दिया। आपका 4th ऑप्शन जो है वो कितना है, 24, यानी यूनिट प्लेस उसमें कितना दे रखा है उसने, 4। तो ये आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, तो कुछ करने की, अब यहाँ बच्चे पेपर में बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं, कम से भी कम 2 मिनट लगा देते हैं इस सवाल को करने में। लेकिन मैंने सिंपल सी बात बताई है, 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा और सबका सेम होगा। तो कुछ यहाँ बच्चों आपने सोचना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। अब यहां देखो, यहां थोड़ी सी हमें बेसिक की आवश्यकता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। तो क्या होता है, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बराबर है एरिया, यानी कितना दे रखा है 240। अब उसने एक विकर्ण हमें दे ही दिया है, कितना दे दिया है 16, तो दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। ये आ गया हमारा आंसर 30। दूसरा विकर्ण हमारा कितना हो गया है 30। इसमें और ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये आपका बेसिक मेथड है, ये थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 3 गुणा a की पावर 3 गुणा 5 a की पावर 4। इसको कह रहा है इसका मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे अपना ये क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 3 बार गुणा है, तो कितना हो गया 8 गुणा a की पावर 3 गुणा 5 a की पावर 4, तो 8 पंजे 40, यानी इनके कोफिशिएंट जो इसके आगे लगा होता है उनकी गुणा हमने कर ली, ये आ गया 40, ये है a की 3, ये है a की 4, तो कितना हो गया a की 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर गुणा करते समय ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर है।